दोस्तों ये कहानी ऐसे दो दोस्तों की है जो हमेशा उल्टे सीधे तरीकों से पैसे कमाकर जल्दी अमीर होना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन वो दोनों पैसा डबल करने वाली स्कीम में अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। जो पैसा इन्होंने एक इटालियन माफिया से एक दिन के लिए उधार पर लिया हुआ था, इस शर्त पे कि अगर उन्होंने उसका पैसा नहीं लौटाया तो वो इनके गोटे काटकर कुत्तों को खिला देगा। तो कहानी शुरू होती है और हम जिमी जहरीला और पप्पू पसीना नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में रहते थे और हमेशा गलत तरीकों से पैसे कमाकर जल्दी अमीर होना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मेहनत तो चूतिए करते हैं और अगर जल्दी अमीर होना है तो चोरी चकारी करो, किसी को लूट लो या फिर किसी अमीर लड़की से शादी कर लो। हम जिमी जहरीले को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड डायना पेंटी के साथ पप्पू पसीने से मिलने एक कैफे में आता है। ये दोनों यहाँ पर फिर से कुछ घपलेबाजी का प्लान बनाने आए थे, पर तभी डायना पेंटी उन्हें कहती है कि तुम ये सब फालतू काम छोड़कर कोई ईमानदारी का काम क्यों नहीं करते। जिमी पूछता है कि चलो तुम ही बता दो कि ये ईमानदारी वाला काम क्या है। वो कहती है कि तुम पोस्ट ऑफिस में काम कर सकते हो या किसी के घर पर झाड़ू लगा सकते हो, वो नहीं तो तुम किसी एनजीओ में ही काम कर लो, इससे तुम लोग पुलिस से भी बचे रहोगे। जो सुनकर पप्पू पसीना हंसने लगता है, कहता है कि हम लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं और रही बात पुलिस की तो वो हमारा झाट का बाल भी नहीं उखाड़ सकती। जिसके बाद जिमी जहरीला पप्पू पसीने को फिर से पैसा कमाने का एक सॉलिड प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि मेरा एक चचेरा भाई है जो सेटिंग करके मार्केट से आधे दामों पर हमें कुछ बॉन्ड्स दिलाएगा और फिर हम उन्हें बेचकर एक ही दिन में डबल पैसा कमा लेंगे। बस ये बॉन्ड्स खरीदने के लिए हमें उसे $10,000 देने पड़ेंगे। लेकिन उन कंगालों के पास तो एक पैसा भी नहीं था, इसलिए वो पैसों का जुगाड़ करने एक इटालियन माफिया कचरा सेठ से सिर्फ एक दिन के लिए $10,000 उधार लेने जाते हैं। वहीं कचरा सेठ उन्हें पैसे दे तो देता है, लेकिन साथ ही वो उन्हें धमकी देता है कि अगर कल तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो सबसे पहले मैं तुम्हारे गोटे काटूंगा और फिर तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा बेचकर अपना पैसा वसूलूंगा, जिसके लिए वो दोनों भी मान जाते हैं। फिर अगले सीन में जिमी जहरीला पप्पू के पास आता है और कहता है कि भाई जो $10,000 मैंने अपने कजन को बॉन्ड्स खरीदने के लिए दिए थे उसका अब कहीं पता नहीं चल रहा, ऐसा लगता है कि वो हमारे पैसे लेकर भाग गया। ये सुनते ही पप्पू पसीने की फटकर 464 हो जाती है। वो कहता है कि भीड़ के लिंड, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार पर भरोसा करना ठीक नहीं, वो साले भरोसे वाले नहीं भीसड़ी वाले हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ देर तक बहस होती रहती है, लेकिन इन दोनों को ही पता था कि अगर आज शाम तक इन्होंने कचरा सेठ को उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो इन दोनों को मार देगा, जैसा कि वो कई लोगों के साथ पहले भी कर चुका था। इसलिए वो दोनों यहाँ से कहीं दूर भागने का फैसला करते हैं और कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी कचरा सेठ के आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिमी और पप्पू किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करते हैं और आखिर में वो लोग कचरा सेठ के आदमियों की गाड़ी पलटाकर किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं और फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क से सीधा लॉस एंजलिस आ जाते हैं। लेकिन लॉस एंजलिस में रहने के लिए भी इन्हें पैसे चाहिए थे जो इन फकीरों के पास तो थे नहीं। तभी वो दोनों अपना दिमाग चलाते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त जिमी जहरीला एयरपोर्ट की चेकिंग स्टाफ से कहता है, मांगता हूँ तो देती नहीं, जवाब मेरी बात का, देती है तो खड़ा हो जाता है, रोम रोम जज्बात का, सोचता हूँ आज पकड़कर डाल ही दूं बालों में फूल गुलाब का, लेकिन डालते ही झड़ जाता है पत्ता पत्ता गुलाब का। इतने में ही पप्पू पसीना चुपचाप अपना बैग बिना चेक कराए वहां से निकल जाता है, लेकिन बाद में वो वापस अंदर जाकर अपना बैग खो जाने की कंप्लेंट कर देता है, जिससे उसे $1200 का कंपनसेशन मिल जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही छोटी मोटी ठगी करने वाले चिंदी चोर थे, लेकिन बड़ा हाथ मारने के चक्कर में उन्हें अपना ही शहर छोड़कर भागना पड़ा। अब लॉस एंजलिस में वो डायना पेंटी की बड़ी बहन के घर जाते हैं, जो जिमी जहरीले को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वो बार बार उसे किस करती रहती है। वहीं जिमी का जीजा उन दोनों को देखकर समझ गया था कि ये दोनों चूतिए जरूर कोई लफड़ा करके आए हैं और इन भिखमंगों के पास पैसा भी नहीं है। इसलिए नाश्ते के दौरान वो उन दोनों से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को टैक्सी ड्राइवर की कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा, जिससे तुम्हें पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर रात को सोने से पहले जिमी जहरीला कहता है कि वो बात तो ठीक कह रहे थे, हमें अपना घर चलाने के लिए ड्राइवर की नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन पप्पू पसीना कहता है कि मुझसे ड्राइवर की नौकरी नहीं होगी और मैं जानता हूँ कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं। जिमी जहरीला कहता है कि अच्छा तो ये बता कि तू इस नए शहर में पैसे कैसे कमाएगा। पप्पू पसीना कहता है कि तूने मेरे इस तेज दिमाग का कमाल नहीं देखा क्या, एयरपोर्ट पर मैंने कैसे $1200 का जुगाड़ कर लिया था। जिमी कहता है पर वो तो हम दोनों का प्लान था ना। पप्पू कहता है कि ठीक है, तू कर अपने ड्राइवर की नौकरी, मैं अपना कुछ और जुगाड़ करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क में कचरा सेठ को देखते हैं, जो जिमी और पप्पू को ना ढूंढ पाने की वजह से अपने आदमियों पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। कहता है कि वो साले चिंदी चोर मेरा पैसा लेकर कैसे भाग सकते हैं, इन भीसड़ी वालों को किसी तरह से ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। उधर लॉस एंजलिस में जिमी जहरीले को उसका जीजा ड्राइवर की जॉब दिला देता है, जहां उसकी पहली पैसेंजर होती है ये बूढ़ी सी औरत, जिसका सिर्फ गाड़ी तक आने का इंतजार करते करते उसका 1 घंटा निकल जाता है। फाइनली काफी इंतजार के बाद वो उस बुढ़िया को लेकर चल देता है, लेकिन रास्ते में अचानक जब उसे कार का ब्रेक लगाना पड़ता है तभी वो शीशे में देखता है कि बुढ़िया तो वहां से गायब है। उसे लगता है कि शायद बुढ़िया वहां से सीधा नरक पहुंच गई, लेकिन ध्यान से देखने पर वो उसे सीट के नीचे पड़ी हुई मिलती है। इसके बाद हम पप्पू पसीने को देखते हैं, जो एक खटारा सी गाड़ी किराए पर लेकर किसी
किसी का चूतिया काटने शहर की ओर निकल जाता है। फिर काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसे कुछ ही देर के अंदर वो अपनी बातों में फंसा लेता है। वहीं जिमी जहरीला जब वापस अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि पप्पू पसीना उस लड़की की जमकर ठुकाई कर रहा था। जिमी कहता है कि भाई मुझे भी 2 शॉट मारने हैं, लेकिन वो लड़की उसे दिए बिना ही वहां से चली जाती है। आगे जिमी पप्पू को अपने दिन भर की कहानी बताता है और कहता है कि भाई तूने सही बोला था, हम ये आम आदमियों वाली चूतिया सी नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई अपने लेवल का ही काम ढूंढना होगा। इसके बाद वो दोनों मार्टी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में पहले भी काम किया हुआ था। वहीं मार्टी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें एक काम बताता है। कहता है कि तुम दोनों को रात में चोरी से एक ऑफिस में घुसकर वहां से एक जरूरी लिफाफा उठाकर लाना है। आगे रात होते ही वो दोनों उस ऑफिस की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और किसी तरह से पीछे का दरवाजा खोलकर वो दोनों ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखते ही पप्पू पसीने की तो फटकर 64 हो जाती है। लेकिन जिमी जहरीला किसी तरह हिम्मत दिखाता है और वह जल्दी से उस लिफाफे को ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर मार्टी की बताई हुई जगह पर उससे मिलने पहुंचते हैं। मार्टी जल्दी से उनसे वो लिफाफा मांगता है, पर इससे पहले वो दोनों उससे उस डेड बॉडी के बारे में पूछते हैं। जिमी कहता है कि भीसड़ी के उस मरे हुए आदमी को देखकर पप्पू पसीने की तो टट्टी निकल गई, और तू अच्छी तरह जानता है कि हम मर्डर से जुड़े मामले वाला कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि वहां पर कोई डेड बॉडी भी होगी। मार्टी उस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दोनों उस डेड बॉडी के बारे में जानने की जिद करते हैं तब मार्टी कहता है कि छोड़ो ये सब बात, मैं तुम्हें पहले से डबल पैसे दूंगा, अब जल्दी से मुझे वो लिफाफा दो। अब डबल पैसों की बात सुनते ही वो दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं और मार्टी को वो लिफाफा पकड़ा देते हैं। पर तभी मार्टी कहता है कि पहले मैं सामने वाली पार्टी से पैसा लेकर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा कल सुबह मिलेगा। जिस पर जिमी जहरीला उसे धमकी देता है कि सुन बहन के भाई, अगर कल हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हम तेरे गोटे काटकर उसे काले बाजार में बेच देंगे, और एक गोटे की कीमत $1 मिलियन है। जो सुनकर मार्टी की फट जाती है और वो वहां से चला जाता है। आगे पप्पू पसीना जिमी जहरीले से कहता है कि भाई तूने बताया क्यों नहीं कि एक गोटे की कीमत $1 मिलियन है, मतलब मैं $2 मिलियन अपने नीचे लटकाकर घूम रहा हूँ। वैसे क्या वो मार्टी हमें पैसे देगा? जिस पर जिमी मुस्कुराते हुए उसे एक टेप निकालकर दिखाता है और कहता है कि देगा कैसे नहीं, मैंने उस लिफाफे में से ये टेप निकालकर अपने पास रख लिया था। फिर रात में जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वहां पर जिमी की गर्लफ्रेंड डायना पेंटी उससे मिलने आई होती है, जिसे देखकर जिमी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं। डायना कहती है कि इसके अलावा तुम कहीं जाओगे भी कहाँ, एक अच्छा सा होटल लेने के लिए भी जेब में पैसा और गीण में दम होना चाहिए। आगे पप्पू पसीना तो अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन जिमी जहरीला वहाँ पर डायना पेंटी को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे बिना बताए यहाँ पर भाग आया था। डायना उससे गुस्से में कहती है कि तुम कब तक इस तरह भागते रहोगे और कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, कुछ और नहीं तो तुम मेरे ब्यूटी पार्लर में ही काम करने लग जाओ, हमें भी तो अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, बच्चे करने हैं, लेकिन तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। फिर अगले दिन डायना उन्हें नाश्ता बनाकर खिला रही थी कि तभी जिमी पप्पू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। वो कहता है कि जो टेप हमने छुपाकर अपने पास रखी थी उसमें कुछ बिजनेसमैन और मंत्री कोई गैर कानूनी डील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो उसे आज का अखबार भी दिखाता है जिसमें FBI इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही थी, पर उनके पास इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। ये देखते ही पप्पू पसीना खुश हो जाता है और वो लोग फैसला करते हैं कि इस टेप के बदले वो उस बहन के दीने मार्टी से पूरे $1 मिलियन की डिमांड करेंगे। आगे वो मार्टी से मिलने उसके घर पर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि मार्टी तो नरक सिधार चुका है, जो देखकर उन दोनों की फट जाती है और वो जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से भागने लगते हैं। जिमी जहरीला पप्पू से कहता है कि आराम से गाड़ी चला भाई, हमारे पीछे कोई भी नहीं है। वो कहता है कि भाई अब मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, इसलिए अब हमें इसे अपने तरीके से हैंडल करना होगा। जिसके बाद वो उस टेप के अंदर मौजूद पीटर नाम के बिजनेसमैन को उसके ऑफिस के नंबर पर फोन करते हैं। जिमी जहरीला उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारा एक टेप है जो कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल ही तुम मुझे अपने ऑफिस में मिलो। फिर अगले दिन जिमी और पप्पू कार लेकर पीटर के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां जिमी पप्पू को समझाता है कि अंदर जाकर तुम्हें उनसे $1 मिलियन की डिमांड करनी है और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुम अपनी पैंट के अंदर छुपे हुए ट्रांसमीटर का बटन दबा देना, जिससे मुझे दूसरे ट्रांसमीटर पर पता चल जाएगा। इसके बाद पप्पू पसीना ऑफिस के अंदर आता है, जहाँ पीटर का आदमी उसे उसके ऑफिस तक ले आता है। तभी पीटर उससे पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि वो टेप तुम्हारे पास है। इस पर पप्पू पसीना उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें उस टेप की वीडियो के सामने आज का अखबार था। वहीं बाहर जिमी जहरीला का ट्रांसमीटर अचानक बंद हो जाता है और इसे चालू करने के लिए वो उसे हिलाने लगता है, जिससे उस ट्रांसमीटर का बटन दब जाता है। वहीं अंदर पप्पू पसीने का ट्रांसमीटर जोर जोर से आवाज करने लगता है, जो देखते ही पीटर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पैंट उतारकर ट्रांसमीटर को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी पप्पू पसीना उसे धमकी देता है कि अगर मैं सही सलामत वापस नहीं गया तो तुम्हारा वो टेप कल सारे न्यूज चैनल्स वाले टीवी पर दिखा रहे होंगे।
देंगे। जो सुनकर पीटर उसे छोड़ देता है और वह अपनी फटी पैंट लेकर जल्दी से कार में आकर बैठ जाता है और जिमी जहरीले से कहता है कि भाई जल्दी से निकल यहाँ से। जिमी कहता है कि जब वो लोग तेरी गिंड मार रहे थे तो तूने ट्रांसमीटर का बटन क्यों नहीं दबाया, जिस पर पप्पू पसीना उसे मन ही मन गाली बकता है और फिर कहता है कि जल्दी निकल यहाँ से, वो लोग कल पैसे लेकर हमें एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक पप्पू पसीना रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसे बहुत डर लग रहा था। तभी जिमी जहरीला उसकी हिम्मत बढ़ाता है कि भाई डरना मत, मैं गाड़ी लेकर पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब पप्पू पसीना हिम्मत करके रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, लेकिन अंदर वो पीटर के लोगों को देखकर घबराने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर पीटर के एक खास आदमी पर पड़ती है जो एक सूटकेस लेकर खड़ा हुआ था। पप्पू पसीना जब उसके पास जाता है तो वो आदमी उसे कुछ नहीं कहता। वहीं पप्पू पसीना इसे कोई इशारा समझकर उस सूटकेस को उठाकर बाथरूम में आ जाता है, जहां सूटकेस के अंदर इतनी सारी नोटों की गड्डियां देखकर पप्पू पसीने का तो रोना निकल जाता है। लेकिन फिर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करके टेप हाथ में लेकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही वो देखता है कि पीटर के आदमी भूखे नंगे कुत्तों की तरह उस पर झपटने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर वो जल्दी से उनमें से एक के मुंह पर सूटकेस मारकर वहां से भागने लगता है। वो रेस्टोरेंट के किचन से होता हुआ बाहर पार्किंग में आ जाता है, लेकिन वहां पर जिमी जहरीले को पीटर के आदमियों ने पहले ही दबोच रखा था। लेकिन फिर भी वो पप्पू पसीने को वहां से भागने के लिए कहता है। इसी दौरान पीटर भी वहां पर आकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन पप्पू पसीना किसी तरह उससे बचता हुआ रोड पर आ जाता है और एक कार रुकवाकर उसमें बैठकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर जिमी जहरीले को कैद कर लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुम्हारा दोस्त वो टेप और पैसे लेकर नहीं आया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिस पर जिमी जहरीला कहता है अबे गिंड फटी के थोड़ा इंतजार कर, पप्पू पसीना तुझे कॉल जरूर करेगा। पीटर कहता है कि तेरा चूतिया दोस्त पूरे $1 मिलियन लेकर भागा है, तुझे नहीं लगता कि वो तुझे अकेला छोड़कर यहाँ से भागने की सोच रहा होगा। जिमी कहता है कि तू नहीं जानता हमको, हम दोनों भाई जैसे हैं और वो कॉल जरूर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर बिल्कुल सही बोल रहा था, क्योंकि वो भीसड़ी वाला पप्पू पसीना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की टिकट खरीद रहा था, पर क्योंकि फ्लाइट में थोड़ा टाइम था इसलिए वो लॉन्च में बैठकर कुछ सोचने लगता है। वहीं जिमी जहरीले को पप्पू पसीने के कॉल का इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं और अब जिमी को भी लगने लगता है कि शायद वो चूतिया इसे धोखा दे गया। पर तभी पीटर का फोन बजता है। वो फोन उठाता है तो दूसरी ओर पप्पू पसीना होता है। वो पीटर से कहता है कि जिमी जहरीले को कुछ नहीं होना चाहिए और उसे किसी जगह पर आकर मिलने को कहता है। पीटर भी मिलने के लिए मान जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो टेप और पैसे साथ लेकर आना। आगे पप्पू पसीना एयरपोर्ट से वापस घर आता है, लेकिन आते ही वो देखता है कि वहाँ पर कचरा सेठ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो पप्पू को देखते ही उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन पप्पू उसे समझाता है कि कुछ ही देर में हमारी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, मुझे बस वो डील करके आने दो और आते ही मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगा। अब डबल के लालच में कचरा सेठ उसे कुछ घंटों का टाइम दे देता है, लेकिन वो उसके साथ अपने एक आदमी को भी भेजता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। पर जाने से पहले पप्पू जिमी की गर्लफ्रेंड डायना पेंटी से मिलने जाता है और उसे वो नोटों का सूटकेस दिखाकर सारी बातें बता देता है। कहता है कि मुझे एक काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अगले सीन में पप्पू पसीना कचरा सेठ के आदमी को लेकर निकल जाता है और रास्ते में एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोककर अंदर चला जाता है। वो कचरा सेठ के आदमी को छोड़कर बाथरूम जाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी उसे गाड़ी की चाबी और सूटकेस यहीं छोड़कर जाने को कहता है। पप्पू उसे चाबी तो दे देता है, लेकिन वो कहता है कि सूटकेस तो मेरे साथ ही जाएगा। जिसके बाद वो बाथरूम में जाता है और वहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है। उसे रास्ता तो नहीं मिलता, लेकिन बाथरूम के अंदर उसे कुछ बाइक राइडर्स मिलते हैं। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग मुझे बाहर बैठे आदमी से बचाकर यहाँ से निकाल लोगे तो मैं तुम्हें पूरे $100 दूंगा। वो लोग भी इस काम के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद दो आदमी जाकर कचरा सेठ के आदमी को दबोच लेते हैं और फिर एक तीसरा आदमी पप्पू पसीने को अपनी बाइक पर बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद पप्पू पसीना सूटकेस लेकर पीटर से मिलता है। पीटर आते ही उससे सूटकेस और टेप मांगता है, जिस पर पप्पू पसीना कहता है कि पहले जिमी जहरीले को निकालो। तभी पीटर के आदमी जिमी जहरीले को बाहर लेकर आते हैं तो पप्पू पसीना उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जिमी के वहां से जाने के बाद पीटर पप्पू से कहता है कि मैंने तेरे जैसा चूतिया आदमी आज तक नहीं देखा। तेरे पास पूरा मौका था पैसे लेकर यहाँ से भाग जाने का, लेकिन दोस्त के लिए तूने खुद को ही फंसा लिया। इस पर पप्पू भी हंसते हुए कहता है कि मैंने भी तेरे जैसा चूतिया आज तक नहीं देखा। तुझे क्या लगता है कि मैं टेप और पैसा लेकर तेरे पास आया हूँ? मैं कोई टेप लेकर नहीं आया और ये सूटकेस भी खाली है। ये सुनते ही पीटर जल्दी से अपने आदमियों को पप्पू को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर FBI की टीम आ जाती है और पीटर और उसके आदमियों को सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन वो लोग तो पुलिस पर ही गोलियां चलाने लगते हैं और इसी के साथ पुलिस और पीटर के आदमियों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी पप्पू भी पीटर को धक्का देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपनी बंदूक निकालकर उस पर गोली चलाने लगता है। पर तभी जिमी जहरीला भी वहां पर आ जाता है और पप्पू को धक्का देकर उसके साथ सीधा पानी में कूद जाता है। वहीं पीटर उन पर गोलियां चलाने लगता है कि तभी FBI उसे पकड़ लेती है। वहीं नीचे जिमी
पप्पू से पूछता है कि ये सब क्या था। पप्पू कहता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले डायना को पुलिस के पास जाने को कहा था। जिमी पूछता है कि पैसों का क्या हुआ। पप्पू कहता है कि पैसे तो मैं डायना के पास ही छोड़ आया था, लेकिन उस बहन के भाई कचरा सेठ को हमें डबल पैसे देने होंगे। जिमी कहता है मतलब बाकी का बचा हुआ पैसा हमारा, जो सोचकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमी और डायना पेंटी शादी कर लेते हैं, जिसमें कचरा सेठ को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। वहीं पप्पू पसीना भी अपनी नई गर्लफ्रेंड से शादी करने का सोच रहा था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।